बंगाल भाजपा को कंगाल कर देगा। बंगाल का जीत ही भाजपा के विनाश का मुख्य आधार बनेगा, इस बात को याद रख लेना। एक ब्राह्मण महिला की इतनी हिम्मत तो है ना, ब्राह्मण पुरुषों की तरह गुलाम तो नहीं ना हुई यार। पहले आपने कहा कि देश की बेटी आ रही है, अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण की बेटी को हराया गया। पहली बात तो ब्राह्मण, दूसरी बात नारी, तीसरी बात वो न झुकने वाली। वो कंगना रनौत नहीं है, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी नहीं है। गुलाम ब्राह्मण, डरे हुए ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण, एकदम घिरे हुए ब्राह्मणों की फौज को वो टटोलना शुरू किए। मोदी ने ब्राह्मणों, पूरे देश के ब्राह्मणों पे थूकते हुए ब्राह्मण बेटी को हराने के लिए फोर्स लगाया। बगावत का पहला स्वर और बगावत और क्रांति का पहला लौ अगर किसी जाति ने जलाई है इतिहास से लेकर आज तक, तो वो ब्राह्मण। 1857 का पहला क्रांति आप याद करिए। हमारे समझ से मंगल पांडे, जिसका नाम था ब्राह्मण पुत्र मंगल पांडे, अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में, कलकत्ता में ही बैरकपुर, वहीं वो क्रांति का बिगुल फूके थे। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने और पूरे देश के ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को जब से अपने गले लगाया, तब से पीठ पर खंजर भारतीय जनता पार्टी पूरी बेरहमी से ब्राह्मणों के छाती और पीठों पर घोंपती रही। मोदी फॉरवर्ड लॉबी के घोर विरोधी हैं, ब्राह्मणों के घोर विरोधी हैं, और उन्होंने उसी मानसिकता के तहत उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण विरोधी योगी को बैठाया। इनका पूरा जुगत था कि ब्राह्मण लीडरशिप कभी भी मुख्य धारा में न रहे। उसमें ममता बनर्जी को हराने के लिए दो मुख्य कारण थे। पहली बात तो उनकी जाति ब्राह्मण की थी, वो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी जाति, ब्राह्मण नहीं कोई भी जाति, अगर स्वार्थ में, लालच में अपने जमीर को बेच दे, अपने ईमान को बेच दे, बेवजह की झूठी इज्जत पाने के लिए झूठ का सहारा और जय जयकार करने लगे, तो उसका पतन होना निश्चित है। मणिपुर जलता हुआ रह गया, पिछले 3 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां उतनी सेना नहीं लगी जहां एक ब्राह्मण महिला को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में लगाई। बंगाल की 5 साल तक की दंगा जो है वो तकदीर बन गई है। ये जो मुख्यमंत्री, आयातित मुख्यमंत्री भाजपा बना रही है, उसकी पैदाइश ही टीएमसी की कोख से हुआ है। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से विनाश के कागार पर बर्बाद हो जाएगी भाजपा, और वह दिन आने वाला है, वह दिन आएगा। हम उनके मुंह पे थूकते आए हैं और थूकते रहेंगे जब तक मौत नहीं हो जाएगी। पत्रकार, इस बात को कोट करके बता देना। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। हमने बनारस वाले मिश्रा जी से इंटरव्यू किया था और उन्होंने एक बात कही थी। बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल अगले 5 सालों तक हिंसा दंगा में रहेगा, और वो हमने देखा पिछले 2 दिनों से लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि जगह जगह हिंसा हो रही है। टीएमसी के कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ हो रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे। तमाम बातें बनारस वाले मिश्रा जी ने कही थी। हालांकि अखिलेश यादव भी कल ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जो बातें कही थी कि 5 साल तक दिखेगा, हालांकि वो अभी सरकार बनी भी नहीं है, शपथ वपथ अभी नहीं हुआ है, उससे पहले ये सब दिखना, आपको कैसे पता था कि ये सब होने वाला है? देखिए पत्रकार साथी, हम एक बात आपको बता दें कि मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो हवा में नहीं कहता हूं। 24 साल की राजनीतिक कैरियर हमारी है, कुछ अनुभव हमको भी होगा, उस अनुभव के आधार पर हम आपसे कहते हैं। इस 24 साल के राजनीति में हमने ईमानदारी से विपक्ष का यानी जनता के सवाल को उठाया है। सड़कों पर मैं लड़ा, तमाम मुकदमे हमारे ऊपर हुए, कई बार हम जेल गए। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, जब भाजपा की सरकार आई 2017 में, तब से स्थितियां चेंज हुई। विपक्ष के लिए एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। विपक्ष के नेताओं को बोलने और रहने और आंदोलन करने पर एक बड़ी पाबंदी लगाई गई। फिर भी हमारी हिम्मत न टूटी, और ना मैं टूटने और झुकने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन भाजपा की जब सरकार आई और भाजपा के सरकार में मैं विपक्ष का जो अनुभव लिया, उससे मुझे ये महसूस हो गया था कि अब जब तक भाजपा रहेगी तब तक भारत में दंगा रहेगा, हिंसा रहेगा, नफरत रहेगा, लड़ाइयाँ रहेंगी। बंगाल की 5 साल तक की दंगा जो है वो तकदीर बन गई है बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, ये दंगे की कोख से पैदा हुए राजनीतिज्ञ लोग हैं। आदमी का सब कुछ, रूप रंग भाव भाषा चाल चरित्र सब बदल सकता है, आदमी का पैदाइश नहीं बदल सकता है, आदमी का डीएनए नहीं बदल सकता। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो राजनीतिक पैदाइश और डीएनए है वो दंगे से है, जो गोधरा कांड से स्टार्ट होता है और आज तक इस बंगाल दंगा तक है। हम लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए,
हमने बिहार को कई बार हारते हुए देखा, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश को भाजपाइयों के सामने से हारते हुए देखा। हमने असम को देखा, हमने मध्य प्रदेश को देखा, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक देखा। जनता वोट भी नहीं देती है, फिर भी उस जनादेश को शांतिपूर्वक मान लेती है। जनता ईवीएम के फ्रॉड को, जनता ईवीएम की चोरी को ही अपनी किस्मत समझ लेती है इन राज्यों के। लेकिन मेरा अंतरात्मा एक बार फिर से ये कह रहा है, आपने कहा कि आपको महसूस कैसा होता, मुझे मेरा सिक्स सेंस कह लीजिए या मेरा राजनीतिक अनुभव या राजनीतिक सफर का अनुभव कह लीजिए, लेकिन अब की बार हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि चुनाव जीतने के लिए गलवान से ज्यादा, जहां गलवान चीन हमारा जमीन ले रहा था, वहां गलवान से ज्यादा सेना और सैनिक यहाँ लगाए गए पश्चिम बंगाल में। मणिपुर जलता हुआ रह गया, पिछले 3 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां उतनी सेना नहीं लगी जहां एक ब्राह्मण महिला को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में लगाई गई। देखिए, मोदी फॉरवर्ड लॉबी के घोर विरोधी हैं, ब्राह्मणों के घोर विरोधी हैं, और उन्होंने उसी मानसिकता के तहत उत्तर प्रदेश में भी ब्राह्मण विरोधी योगी को बैठाया। इनका पूरा जुगत था कि ब्राह्मण लीडरशिप कभी भी मुख्य धारा में न रहे। नारी को सशक्तिकरण करने की बारी आती है, नारा मिलता है, और एक नारी को ही हराने के लिए लाखों लाख मिलिट्री फोर्स उतार दिया जाता है। उसमें ममता बनर्जी को हराने के लिए 2 मुख्य कारण थे। पहली बात तो उनकी जाति ब्राह्मण की थी, वो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी जाति, ब्राह्मण नहीं, कोई भी जाति अगर स्वार्थ में, लालच में अपने जमीर को बेच दे, अपने ईमान को बेच दे, बेवजह की झूठी इज्जत पाने के लिए झूठ का सहारा और जय जयकार करने लगे, तो उसका पतन होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने और पूरे देश के ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को जब से अपने गले लगाया, तब से पीठ पर खंजर भारतीय जनता पार्टी पूरी बेरहमी से ब्राह्मणों के छाती और पीठों पर घोंपती रही। ब्राह्मण जो स्वाभिमानी था, जिसका नाम बनारस वाले मिश्रा जी है, वो बगावत कर गया, वो उनका तलवा नहीं चाहता। हम उनके मुंह पे थूकते आए हैं और थूकते रहेंगे जब तक मौत नहीं हो जाएगी। पत्रकार, इस बात को कोट करके बता देना, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, मेरे पास अन्न और धन और संपन्नता तो नहीं रहेगी, लेकिन मेरे पास तपोबल है, मंत्र है, अनुभव है और श्राप है, हाय है, बद्दुआ है। और मैं ये जानता हूँ कि अपने जीवन का 24 घंटे में से 6 घंटा जो आदमी अपना इबादत में लगाता हो, पूजा पाठ में लगाता हो, उसका सब कुछ खाली जाएगा, लेकिन उसकी हाय और बद्दुआ खाली नहीं जाएगी। मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से विनाश के कागार पर बर्बाद हो जाएगी भाजपा, और वह दिन आने वाला है, वह दिन आएगा। भाजपा ब्राह्मण नेताओं से इतना जलती है, इतना ज्यादा ब्राह्मणों को बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने ये रीड कर लिया। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के चरित्र को देखा, कोरोना में देखा, CNRC में देखा, नोटबंदी में देखा, ये टेस्ट ली कि यहाँ का ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही बगावत, आजादी के समय से बगावत का पहला स्वर और बगावत और क्रांति का पहला लौ अगर किसी जाति ने जलाई है इतिहास से लेकर आज तक, तो वो ब्राह्मण। तो सबसे ज्यादा खतरा भाजपाइयों को ब्राह्मण से था। अब वो गुलाम ब्राह्मणों को, गुलाम ब्राह्मण, डरे हुए ब्राह्मण, नीच ब्राह्मण, एकदम घिरे हुए ब्राह्मणों की फौज को वो टटोलना शुरू किए। वो टटोलते टटोलते उन्होंने ये पाया कि अरे 70-80% ब्राह्मण तो गुलामे और गिरे हुए हैं, इनको, इनके अंदर क्रांति का बिगुल फूकने की ताकत नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दुख और दर्द देने का काम किया। आपने मेरी बात सुन लीजिए, आप इसको बाद में चलाइएगा मत चलाइएगा, ये आपकी अपनी बात है, लेकिन ये तर्क मेरे जहन में आ गई है, इसलिए मैं आपसे बोल दे रहा हूँ। उसी ब्राह्मण के अनुरूपता में ममता बनर्जी, वो भी एक ब्राह्मणी नारी थी। उसी में मेरा एक सवाल था। हाँ, पहले आपने कहा कि देश की बेटी हारी है, अब आप कह रहे कि ब्राह्मण की बेटी को हराया गया। अरे भाई, देश की बेटी जो हारी, देश की बेटी तो ब्राह्मण भी है, दलित भी है, मुसलमान की भी बेटी है। देश की बेटी को तो भाजपा ने हराया। चाहे वो दिल्ली के पहलवान बेटियों को देख लीजिए, चाहे हाथरस से देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, और बंगाल की बेटी ममता बनर्जी को हराने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा फोर्स लगाने का काम किया गया। वो देश की बेटी हारी।
अब जातिगत आधार पर ब्राह्मण की बेटी को हराना, पहली बात तो ब्राह्मण, दूसरी बात नारी, तीसरी बात वो न झुकने वाली। वो कंगना रनौत नहीं है, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी नहीं है, या बांसुरी स्वराज नहीं है। ममता बनर्जी ब्राह्मण की बेटी थी और अपने बंगाल, अपने माटी, अपने बात के लिए वो लड़ना जानती थी। मोदी ने ब्राह्मणों, पूरे देश के ब्राह्मणों पे थूकते हुए ब्राह्मण बेटी को हराने के लिए फोर्स लगाया। चुनाव एन के एन प्रकार ने उसने जबरदस्ती और चोरी के साथ लड़ना शुरू किया। चुनाव ममता बनर्जी को जबरदस्ती हराया गया, जबकि वो हारी नहीं है। अखिलेश यादव भी ने पहुंचकर यही कहा। नहीं, वो अखिलेश यादव जी देखिए जन भावनाओं की बातों को कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपनी बात नहीं कह रहे हैं। पूरे देश में जो चर्चा हो रही है, वो एक राजनेता हैं और उनके पास सारी चीजों की फीडबैक जाती है। वो देश की जनता की आवाज को कह रहे हैं। जो बात उन्होंने कहा कि हराया गया है जबरदस्ती। लेकिन मिश्रा जी, जो चीज आप लोग का इल्जाम है कि जो चीज SIR के जरिए या फौज के जरिए पश्चिम बंगाल में हुई, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, अगर वही चीज होती है तो फिर आप लोगों के पास काट क्या है उसका? देखिए, हम आपको बता दें, आप हमारी बात पूरी नहीं होने दिए, तो ये बंगाल में उन्होंने जबरदस्ती तो काम कर लिया। लेकिन आपको इसी डिबेट में मैं पहले बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता 10 सालों से हारी, चुप रही, बगावत नहीं हो पाया। 1857 का पहला क्रांति आप याद करिए। हमारे समझ से मंगल पांडे, जिसका नाम था ब्राह्मण पुत्र मंगल पांडे, अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में, कलकत्ता में ही बैरकपुर में, वहीं वो क्रांति का बिगुल फूके थे। बंगाल भाजपा को कंगाल कर देगा। बंगाल का जीत ही भाजपा के विनाश का मुख्य आधार बनेगा, इस बात को याद रख लेना। बंगाल से ही भाजपा पूरे देश से सफाया शुरू होगी और बंगाल में ही पहली भाजपा के खिलाफ की क्रांति की ज्वाला अगर उठेगी तो बंगाल से उठेगी। लेकिन बंगाल में पहली बार भाजपा ने सरकार भी बनाई है, और बंगाल पहली बार, फर्स्ट एंड लास्ट है। इसके बाद फिर दोबारा भाजपा कभी भी बंगाल में कदम नहीं रख पाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1942 में जब अधिवेशन हो रहा था हिंदू महासभा का, तो उसमें RSS के इन्हीं के मेन सावरकर को लातन मुक्का गिरा के मारा था, सिर्फ इसी देशद्रोही विचारधारा के वजह से। पढ़ लीजिएगा इतिहास, दिन रात हम लोग पढ़ते रहते हैं, तब आपके सामने आपके बोलते हैं। तो बंगाली देखिए, ममता बनर्जी हारने के बावजूद भी कहीं भी शांत है। वो कह रही है कि मुख्यमंत्री मैं हूं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यह एक अपने आप में एक बड़ी ताकत है जो नरेंद्र मोदी जैसे अहंकारी और भाजपा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है संवैधानिक। हम कह रहे हैं वो इतनी हिम्मत तो है ना, महिला, एक ब्राह्मण महिला की इतनी हिम्मत तो है ना। ब्राह्मण पुरुषों की तरह गुलाम तो नहीं ना हुई यार। ब्राह्मण पुरुषों की तरह वो बनिया और भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं बर्बाद तो नहीं ना हुई यार। वो लड़ रही है और लड़ेगी। और यादव कैसे लड़ेंगे फिर? नहीं, अखिलेश यादव जी एक बड़े विजन के सवाल लीडर। उन पर भी हो रहा है कि जब उनको जरूरत थी तब वो नहीं गए बंगाल, जब हार गए उसके बाद जा रहे हैं, चुनाव के प्रचार में नहीं गए। देखिए, एक बात हम बता दें, ममता बनर्जी जी का अपना एक स्ट्रेटजी था और विपक्ष के लोगों को जब आप उनको बुलाएंगे तब हम आपके पास आएंगे। ममता बनर्जी, आफत में सुख में हम जाएं आपके पास या ना जाएं, समाजवादियों का एक सबसे बड़ा रोल ये होता है कि हम दुख में आपके साथ जरूर खड़े रहेंगे। आज TMC आफत में है, उसके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, हिंसा हो रही है, दंगा हो रही है, और ये बंगाल की तकदीर हो गई है। भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल की तकदीर हो गई, खून खराबा। डर के मारे ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा, मारे जाएंगे। वो तो होना ही था। ये जो मुख्यमंत्री, आयातित मुख्यमंत्री भाजपा बना रही है, उसकी पैदाइश ही TMC की कोख से हुआ है। तो ममता बनर्जी 2 ही भाजपा का मुख्यमंत्री कहलाएगा, शुभेंदु अधिकारी। मिश्रा जी, तो दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में हम कैसे लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पढ़े लिखे और बहुत ही तेज तर्रार नेता है। उन्होंने पहले से ही हर एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। हर बूथ पर हर आदमी, आम कार्यकर्ता, पदाधिकारी छोड़ो, आम कार्यकर्ता अपने अपने वोटों के साथ वोट देगा और EVM की रक्षा करेगा। लड़ाइयाँ हम लड़े हैं 2024 में, और उस तर्ज का नवीनीकरण करके हम और भी ज्यादा बड़ा करेंगे। IPAC से रिश्ता क्यों तोड़ लिया, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाली कंपनी है? नहीं, स्ट्रेटेजी बना, उनका कोई मतलब ही नहीं है IPAC से। IPAC फंड की कमी है हमारे पास। हाँ, फंड की कमी होगी, दे रहे हैं। बड़ी पार्टी के पास फंड नहीं है। अरे हम 10 साल से सत्ता से बाहर, हम तो कार्यकर्ता हूँ। अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं
इतने समर्पित हैं कि वो अपनी खेत जगह जमीन गहना पत्नी का और अनाज बेच करके अखिलेश यादव की विचारधारा को मजबूत करेंगे। और उसी संघर्ष और उसी त्याग का नाम समाजवादी पार्टी है। अगर कमी के कारण हार गए तब हार गए तो हार और जीत तो खेल में होता रहता है, तो हार गए तो क्या लड़ाई है 2027। निश्चित रूप से ये वजूद हम जीतेंगे और जो वजूद हमारा जिंदा रहेगा। आप घबराइए मत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। बंगाल को लेकर जिस तरह से गंभीरता बनारस वाले मिश्रा जी ने दिखाई है, जो नतीजे को लेकर बात इन्होंने कही थी कि बंगाल में जो है दंगा हिंसा देखने को मिलेगी, और वो लगातार खबरों के माध्यम से आप भी देख बंगाल ही भाजपा को कंगाल करेगी। ये बड़ी अहम बात निकल कर आई। बनारस वाले मिश्रा जी जो है अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने कहा है कि बंगाल ही भाजपा को कंगाल करेगा। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।